आदाब नाज़रीन, अवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए सबसे पहले सुनने के साथ हासिल करेंगे हदीस मुबारक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुसलमानों के घरों में से ऐसा घर बेहतरीन है जिसमें कोई यतीम बच्ची या बच्चा ज़ेरे किफालत और इसके साथ अच्छा सलूक किया जाता है, और मुसलमानों के घरों में से ऐसा घर बदतरीन है जिसमें कोई यतीम बच्चा या बच्ची ज़ेरे किफालत और इसके साथ बुरा सलूक किया जाता है। खबरों के आगाज से कबल नजर डालते हेडलाइंस पर। रियासत के अवाम के साथ साथ दीगर रियासतों की अवाम की भी मदद, तेलंगाना हुकूमत का हमदर्दाना रवैया। दीगर रियासतों के खानदानों में 12 किलो चावल 500 रुपए नकद की तकसीम, मेयर बल्दिया का बयान। डीसीसीबी चेयरमैन के हाथों राशन किट्स की तकसीम। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन से अवाम मुश्किलात का शिकार है, लेकिन इसकी पाबंदी लाजमी है क्योंकि वायरस को शिकस्त देना है। मुदल मंडल के मौजे तानूर में कोरोना पॉजिटिव शख्स दस्तयाब। इतला पर तानूर में जबरदस्त खलबली। जिला हुक्काम ने इस शख्स को क्वारंटाइन किया, कहा एहतियाती इक़दाम मजीद सख्त होंगे। जरासीम का अद्वियात के छिड़काव की बड़ी मुहिम, फायर ब्रिगेड के जरिए अद्वियात का छिड़काव होगा। हैदराबाद में वज़ीर दाखिला ने मुहिम का इफ्तिताह अंजाम दिया। अब खबरें तफसील से। दीगर रियासतों से आकर तेलंगाना में जिंदगी गुजारने वाले मजदूर तबकों की हुकूमती इमदाद फीकस 12 किलो चावल 500 रुपये नकद तकसीम किए जा रहे हैं। आज मेयर बल्दिया ने मुस्तहिक खानदानों में ये इमदाद हवाले की। रियासती हुकूमत ने इंतहाई हमदर्दाना कदम उठाया। रियासत के अवाम के साथ साथ दीगर रियासतों से आकर जिंदगी गुजारने वाले मजदूर खानदानों की भी मदद का फैसला लिया है। रियासती हुकूमत ने राशन कार्ड रखने वाले शहरियों में 12 किलो चावल और 1500 रुपए नकद तकसीम किए हैं, जबकि जिनके पास राशन कार्ड मौजूद नहीं है या जो दीगर रियासतों महाराष्ट्र और कर्नाटक से आकर यहाँ जिंदगी गुजार रहे हैं, इनको 12 किलो चावल और 500 रुपए नकद देने का ऐलान किया गया। आज मेयर बल्दिया नीतू किरण ने शेखर फेरप्राइज शॉप में इन खानदानों में चावल और 500 रुपए नकद तकसीम किए। मेयर बल्दिया ने कहा कि रियासती वज़ीर आला केसीआर एक इंसान दोस्त कायद हैं और तेलंगाना मुल्क की वो वाहिद रियासत है जहां पर अपनी आवाम के साथ साथ दीगर रियासतों के मजदूर तबके की भी खुलकर मदद की जा रही है। उन्होंने कहा कि ये दूसरी रियासतों से आकर बसने वाले लोग लॉकडाउन की वजह से बेबस व मजबूर हो चुके थे। इस नाजुक मौके पर इनकी हुकूमत ने फराग दिलाना मदद की है। मेयर बल्दिया ने आवाम से अपील की कि वो हुकूमत का ताउन करें और लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंस की सख्ती के साथ पाबंदी करें। కరోనా మహమ్మారి విజృంభిస్తున్న ప్రపంచాన్నంతటి వణికిస్తున్న ఈ రోజుల్లో మరి సీఎం కేసీఆర్ గారు మన రాష్ట్ర ప్రజల గురించి ఎంతో ఆలోచించి మేలు కొరకే లాక్డౌన్ విధించడం జరిగింది. మరి ఆ లాక్డౌన్ సందర్భంగా ఇక్కడి పనులు అక్కడే స్తంభించిపోవడం వల్ల మరి నిరాశ్రయులకు కానివ్వండి, పేద ప్రజలకు కానివ్వండి, వలస కూలీలకు కానివ్వండి, ఇలాంటి కష్టం కలగకుండా మరి ఆకలి చావులు వద్దు, వాళ్ళకి ఉండకూడదు, వాళ్ళు ఎట్లాంటి ఇబ్బంది కూడా పడకూడదు అని ఒక మంచి ఆలోచన చేసి వాళ్ళకి ప్రతి నెల 12 కేజీల బియ్యము మరియు 500 రూపాయలు ఇవ్వడానికి ఆయన నిర్ణయం తీసుకోవడం జరిగింది. అందులో భాగంగానే ఈరోజు వలస కూలీలు మహారాష్ట్ర నుంచి వేరే ఊర్ల నుంచి వచ్చిన వలస కూలీలందరికీ కూడా ఈరోజు మేము 12 కేజీల రైస్ మరియు 500 ఇవ్వడం జరిగింది. बहुजन जमीयतुल उलमा की जानिब से मौजे हंगिरगाह में राशन किट्स की तकसीम। मौलाना मुफ्ती जाबिर इशाती ने बताया कि हालात का शिकार 75 खानदानों में राशन किट्स की तकसीम अमल में लाई गई। उन्होंने कहा कि हालात सख्त है, ऐसे में हमें मुस्तहिक लोगों की मदद करनी होगी। जमीयत उलमा बोधन की जानिब से सदर जमीयत उलमा मौलाना मुफ्ती जाबिर इशाती की क़यादत में बोधन मंडल के मौजे हंगरगाह में 75 खानदानों में राशन पैकेजेस की तकसीम अमल में लाई गई। इस मौके पर मौलाना मुफ्ती शब्बीर, सरपंच श्यावराव, एमपीटीसी गंगाधर, पटवारी गोपाल, बिलाल खान, वसीम खान और दीगर मौजूद थे। इस मौके पर मौलाना मुफ्ती जाबिर इशाती ने कहा कि लॉकडाउन के बाद से हालात इंतहाई अबतर होते जा रहे हैं। बिलखसूस मजदूर तबका बेशुमार मसाइब वो मुश्किलात का शिकार हो रहा है।
बेरोजगारी ने भूख और फाकाकशी की सूरत हाल पैदा कर दी। इस मौके पर ऐसे जरूरतमंद अफराद की मदद लाजमी है, लिहाजा भोजन जमीयत उलमा ने हंगीरगाह के 75 खानदानों में राशन किट्स की तकसीम का फैसला लिया है और आज ये किट्स की तकसीम अमल में लाई जा रही है। की तरफ से और हंगरगाह की जानिब से पूरे हेल्थ डिपार्टमेंट और पुलिस डिपार्टमेंट को सैल्यूट करते हैं और उनको सलाम पेश करते हैं कि आप अपनी जान को जोखिम में डालकर अपने हथेली में लेकर अपने बीवी बच्चों को छोड़कर काम कर रहे हैं। लॉकडाउन में तोसी हुई है और रमजान मुबारक की आमद हो रही है, लिहाजा अपने मकानों में रमजान मुबारक का शानदार एहतमाम करे और नमाज व तरावी मकानों में ही अदा करे। सदर जमीयत उलमा हाफिज मोहम्मद इब्राहिम की अपील। जमीयत उलमा आरमूर का एक अहम इजलास सदर जमीयत हाफिज मोहम्मद इब्राहिम की सदारत में मुनक्किद हुआ, जिसमें उलमा व हुफ्फाज ने शिरकत की। इस इजलास के जरिए हाफिज मोहम्मद इब्राहिम ने मुसलमानों से अपील की कि वो लॉकडाउन पर सख्ती से अमलावरी करे और अपने मकानों से हरगिज ना निकले। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत ने लॉकडाउन में मजीद तोसी दी है और रमजान मुबारक का इसी दरमियान में आगाज होगा, लिहाजा हमें लॉकडाउन की पाबंदी करना है, लेकिन उससे ज्यादा रमजान का एहतमाम करना है, रोजे रखना है, नमाजें पढ़नी है, जिक्र व अस्कार करने हैं, लेकिन ये सब हमको घरों में ही करना होगा। लिहाजा रोजे, नमाज, तरावी का घरों में ही एहतमाम करें। हाफिज इब्राहिम ने कहा कि लॉकडाउन के दरमियान जमात इस्लामी, मरकजी कमेटी बैतुल माल सोसाइटी, जमीयत अहले हदीस के अलावा दीगर अहले खैर हजरत ने राशन किट्स और खाने की तकसीम की है, लिहाजा इन तंजीमों से गुजारिश है कि माह सियाम में भी अपनी इस खिदमत को जारी रखे ताकि गरीब मुसलमान रमजान का एहतमाम पुरसुकून अंदाज में कर सके। इस इजलास में मौलाना इसहाक मुजाहिरी, हाफिज इदरीस, हाफिज जुनैद, हाफिज अब्दुल वहीद, हाफिज महबूब, हाफिज हमद, हाफिज अब्दुल अजीम, मौलाना कलीम नदवी और दीगर मौजूद थे। शहरियान आरमूर को इत्तला दी जाती है कि जमीयत उलमा आरमूर के ज़ेर एहतमाम एक मीटिंग मुनाकिद की गई, जिसमें शहर आरमूर के हुफ़्फ़ाज़ व उलमा ने शिरकत की, जिसमें अहम नुकात पर बात हुई। 22 मार्च जो लॉकडाउन चल रहा था उसकी मियाद बढ़ा दी गई है, लिहाजा तमाम मुसलमानों से अपील की जाती है कि कुछ ही दिनों में रमज़ान मुबारक का महीना शुरू होने जा रहा है, लिहाजा नमाज़ों और तरावी का अहतमाम अपने अपने घरों में ही रहकर अदा करें, बिला ज़रूरत घरों से बाहर ना निकलें और अपने घरों पर ही रहकर रमज़ान मुबारक का खूब अहतमाम करें। जिस तरह सहरी घरों में अदा करते हैं उसी तरह इफ्तार भी घरों में ही रहकर अदा करें और रमज़ान मुबारक का भरपूर फ़ायदा हासिल करें। लिहाजा जमीयत उलमा आरमूर, जमात अहले हदीस, जमात इस्लामी हिंद आरमूर, मरकज़ी कमेटी बैतुल माल आरमूर के अलावा नौजवानों ने गुरबा की मदद करते हुए खाने और राशन की तकसीम अमल में लाई है। मुधोल के तानूर मंडल में एक शख्स की कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट। पूरे मंडल में खौफ और दहशत की लहर। जिले इंतजामिया ने इस शख्स को क्वारंटाइन सेंटर मुंतकिल किया। बताया गया कि ये शख्स पहले से ही टीबी और दमा का शिकार था। निर्मल जिले के हल्के संबली मुधोल के तानूर मंडल मुस्तकर के रहने वाले एक शख्स की कोरोना वायरस से मुतासिर होने की मुस्बित रिपोर्ट आने के बाद खौफ व दहशत का माहौल बन गया। तफसीलात के मुताबिक तानूर मंडल का रहने वाला ये शख्स पहले से ही टीबी और दमा जैसे अमराज का शिकार था। वो इलाज के लिए निजामाबाद दवाखाने से रुजू हुआ, जहां शक की बिना पर इसका प्राइमरी टेस्ट किया गया, जिसकी मुस्बित रिपोर्ट आई है। इसकी इत्तला मिलते ही तानूर में खौफ और दहशत का माहौल बन गया। इत्तला मिलते ही जिले हुकाम फौरी मुतहर्रिक हुए। जिले कलेक्टर निर्मल मुशर्रफ अली फारूकी, जॉइंट कलेक्टर भास्कर राव, जिले निर्मल एसपी शशिधर रेड्डी, डिप्टी डीएम एंड एचओ डॉक्टर कार्तिक और दीगर मुतहर्रिक हुए और भैंसा डिवीजन के ओहदेदारों की निगरानी में इस शख्स को क्वारंटाइन सेंटर मुंतकिल किया गया और साथ ही दीगर एहतियाती इक़दाम के ताल्लुक से भी गौर व खौस जारी है। जिला कलेक्टर निर्मल मुशर्रफ अली फारूकी ने अवाम से अपील की कि कोरोना के खतरात में इजाफा होता जा रहा है, लिहाजा मुमकिन तौर पर एहतियाती इक़दाम किए जाए। उन्होंने अवाम से ख्वाहिश की कि वो गैर जरूरी बाहर ना घूमे और लॉकडाउन की सख्ती से पाबंदी करे और सोशल डिस्टेंस पर भी अमलावरी करे। बांसवाड़ा मुस्तकर पर पोचाराम भास्कर रेड्डी की जानिब से गरीब अफराद में राशन पैकेजेस की तकसीम। 10 अशिया पर मुश्तमिल ये पैकेज 1 माह के लिए काफी होगा। पोचाराम भास्कर रेड्डी का बयान।
उन्होंने आवाम से लॉकडाउन की पाबंदी करने की ख्वाहिश की। बांसवाड़ा में डीसीसीबी चेयरमैन पोचाराम भास्कर रेड्डी ने पोचाराम चैरिटेबल ट्रस्ट की जानिब से गरीब खानदानों में राशन पैकेज की तकसीम अमल में लाई। बांसवाड़ा में कोरोना वायरस से मुतासरा 11 अफराद की शनाख्त के बाद यहाँ सख्ती से लॉकडाउन पर अमल आवरी की गई थी। गुज़िश्ता कई दिन से सैकड़ों खानदान भूख और फाका कशी का शिकार हो रहे हैं। सूरत हाल दिन ब दिन अबतर होती जा रही है। हुकूमती इमदाद के बावजूद भी सूरत हाल में कोई बेहतरी नजर नहीं आ रही है। पोचाराम भास्कर रेड्डी ने कहा कि आज जो राशन पैकेजेस तकसीम किए गए हैं इनमें तमाम जरूरी अशिया शामिल हैं और ये पैकेजेस एक माह के राशन पर मुश्तमिल है। इस मौके पर चेयरमैन बांसवाड़ा बल्दिया जंगम गंगाधर, वाइस चेयरमैन जुबैर, सोसाइटी चेयरमैन वाई कृष्णा रेड्डी, रैतु समस्या समिति के जिला सदर अंजी रेड्डी के अलावा विनय एजाज और दीगर मौजूद थे। इस मौके पर डीसीसीबी चेयरमैन पोचाराम भास्कर रेड्डी ने कहा कि हालात में बेहतरी लाने के लिए हमें हुकूमत और ज़िले हुक्काम का मुकम्मल ताउन करना चाहिए और लॉकडाउन की सख्ती से पाबंदी करनी चाहिए। उन्होंने आवाम से अपील की कि वो गैर जरूरी मकानों से कतई न निकलें और अपने आप को खतरात का शिकार न बनाएं। అదేవిధంగా మా బాన్సోడ్లో కూడా మా స్పీకర్ గారు ఆధ్వర్యంలో పోచారం ట్రస్ట్ ఆధ్వర్యంలో ఎవరికైతే రేషన్ కార్డు లేని వారికి ఏదైతే పేదవారు ఉన్నారో ఆల్రెడీ రేషను ప్రభుత్వం ఇస్తుంది 12 కిలోలు, రేషన్ ఉన్న వాళ్ళకి 1500 కూడా 1500 రూపాయలు ఆల్రెడీ అకౌంట్లలో జమ అయింది కూడా. వారి ఎవరైతే లేని వారు ఉన్నారో రేషన్ లేని వారు ఉన్నారో వారికి కూడా మా స్పీకర్ గారి ఆధ్వర్యంలో మా పోచారం శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారి ట్రస్ట్ ద్వారా మేము మొన్న రేషన్ లేని వారికి 25 కిలోలు బియ్యం ఇవ్వడం జరిగింది. అదేవిధంగా ఈరోజు కూడా వాళ్ళకి ఇంట్లో సరిపోయేటట్టు ఓ నెల సరిపోయేటట్టు సామాన్లు కూడా పోచారం ట్రస్ట్ తరపున మేము 10 ఐటెంలు ఇవ్వడం కూడా జరిగింది. ఈరోజు మొదలుపెట్టిన ఆ కార్యక్రమం కూడా 10 ఐటెంలలో కిలో కందిపప్పు ఉంటుంది, కిలో పెసరపప్పు, ఉప్పు, కారము, నూనె, शुगरू। नाजरीन अब लेते एक छोटा सा वक्फा। मियारी व बेहतरीन इलाज के लिए जिले का सबसे मुनफरिद मरकज आशीर्वाद हॉस्पिटल। जी हाँ, आशीर्वाद हॉस्पिटल जहाँ पर तजुर्बेकार व माहिर डॉक्टर हमवक्त खिदमत पर मौजूद रहते हैं। सीना बिलखुसूस फेफड़ों के आरज़े में मुब्तला मरीजों के लिए खुशखबरी, टीबी, अस्थमा और सीओपीडी के अलावा दीगर अमराज में मुब्तला परेशान लोगों के लिए डॉक्टर सैयद उमर अहमद MBBS MD पल्मोनरी मेडिसिन के माहिर डॉक्टर की यहाँ खिदमत हासिल है। डॉक्टर सैयद उमर अहमद जिले के चंद मशहूर डॉक्टर्स में शुमार किए जाते हैं। इनसे रब्त पैदा करते हुए इलाज करवाया जा सकता है। इसके अलावा डॉक्टर प्रशांत कर्दोकर MG नजरजन सर्जन और खवातीन के अमराज की माहिर डॉक्टर अरुणा कर्दोकर MBBS DGO की खिदमत से इस्तेफादा किया जा सकता है। हमारा पता नोट फरमाए, आशीर्वाद हॉस्पिटल, जिला कोऑपरेटिव बैंक के सामने वाली गली में, सरस्वती नगर रोड नंबर 2, निजामाबाद। सेल फोन नंबर 9515511633 और 8801029215 या फिर लैंडलाइन नंबर 08462252322 और 220322 पर रब्त पैदा करें। खमर कैटरिंग जो बहुत ही मुख्तसर से अरसे में बेपनाह मकबूलियत और एतमाद हासिल कर चुकी है। 50 अफराद से लेकर 5000 अफराद तक की दावत का शान एहतमाम किया जाता है। हम अक़साम के पकवान बनाने वाले माहिर बर्तनों की खिदमत हासिल है। खूबसूरत व आरास्ता डाइनिंग टेबल्स पर पुरतकल्लुफ़ जायकेदार खाने ऐसे के आपका दिल झूम उठे और आप बेसाख्ता कहने लगे के जायकेदार खाने बस खमर कैटरिंग के। तो फिर अपनी तकरीबात की मुकम्मल जिम्मेदारी मैं फंक्शन हॉल की बुकिंग, डेकोरेशन, वेटर्स और तमाम जिम्मेदारियों से आप बिल्कुल बेफिक्र होकर अपनी खुशियों को दोबाला कर सकते हैं। तो फिर हासिल कीजिए खमर कैटरिंग की बाएतमाद खिदमत। डायल कीजिए सेल फोन नंबर 8074699279 या 8099897774 और रब्त पैदा करें प्रोपराइटर अब्दुल वासिर से। याद रखिए, जायकेदार और म्यारी खानों के लिए सिर्फ और सिर्फ खमर कैटरिंग। वक्फे के बाद फिर से आपका इस्तकबाल है। एड़पल्ली मंडल के गरीब मजदूर खानदानों में हुकूमती इमदाद की तकसीम। हर मुस्तहिक खानदान को फीकस 12 किलो चावल और 500 रुपये नकद तकसीम किए जा रहे हैं। एड़पल्ली तहसीलदार प्रवीण कुमार ने तफसीलात से आगाह किया।
दूसरी रियासतों से ताल्लुक रखने वाले गरीब मजदूर तबके में जो राशन कार्ड नहीं रखता, इनमें हुकूमती अहकामात के मुताबिक चावल और रकम की तकसीम की गई। एडपल्ली तहसीलदार प्रवीण कुमार ने बताया कि मजदूर तबके में 12 किलो चावल और 500 रुपये नकद तकसीम करने के रियासती हुकूमत ने अहकामात जारी किए थे। इन अहकामात पर अमलावरी करते हुए आज एडपल्ली मंडल के मौजेजात में गरीब व मजदूर खानदानों में 12 किलो चावल और 500 रुपये नकद की तकसीम अमल में लाई गई। रियासत में लॉकडाउन के बाद से अवाम बेरोजगार हो चुकी है, लिहाजा हुकूमत ने इमदाद की फराहमी के इकदाम किए और ऐसे खानदान जिनके पास राशन कार्ड मौजूद नहीं है, इनको इमदाद के दायरे में लाते हुए रेवेन्यू ओहदेदारों से रिपोर्ट तलब की गई थी और इसी रिपोर्ट के असास पर रियासती हुकूमत ने इमदाद जारी की, जिसकी तकसीम जारी है। एडपल्ली मंडल में भी तहसीलदार प्रवीण कुमार की निगरानी में तेजी से इमदाद की तकसीम अमल में लाई जा रही है। दीगर रियासतों से ताल्लुक रखने वाले अफराद ने रियासती वजीर आला केसीआर से दिली इजहार तशक्कुर किया और कहा कि ऐसे नाजुक मौके पर इनकी मदद नाकाबिले फरामोश है। మండలంలో ప్రస్తుత కరోనా వ్యాధి ప్రబలించిన సందర్భంగా లాక్డౌన్ ఉన్నందున మన ప్రభుత్వం ప్రకటించినట్టుగా వలస కూలీలకు వాళ్లకు సహాయం అందజేసే విధానంలో మన ఎడపల్లి మండలంలో మొదటి దఫాగా 99 మంది కూలీలకు గుర్తించి వారికి 500 రూపాయలు 12 కిలోల బియ్యము ఆల్రెడీ పంచబడింది. అక్కడ కొంతమంది మిగిలిపోయిందనే ఉద్దేశంతో రెండో దఫా మళ్ళీ సర్వే చేపిస్తే మన ఎడపల్లి మండలంలో 212 మందిని వలస కూలీలను గుర్తించడం జరిగింది. వివిధ రాష్ట్రాల నుంచి ఇక్కడికి వచ్చి ఇక్కడ చిక్కిపోయిన వలస కూలీలను 212 మందిని గుర్తించడం జరిగింది. మాది ఆంధ్ర, మాది ఇక్కడికి వచ్చాము, రోడ్డు పని చేయడానికి వచ్చాము, కెనాల్ వర్క్ చేయడానికి వచ్చాము. తినడానికి ఏం లేకపోతే కేసీఆర్ తినడానికి బియ్యము 500 డబ్బులు ఇచ్చారు. ఇక్కడ నుంచి వెళ్తానికి ఎటువంటి అవకాశం లేకపోతే ఇక్కడే ఉండిపోయాము. మాకు బియ్యం కానీ పార్సల్ అన్నం కానీ అన్ని బాగానే పంపిస్తున్నాడు కేసీఆర్ గారికి ధన్యవాదాలు. लॉकडाउन के मौके पर अपने गांव के लोगों की मोहब्बत ने जोश मारा। हैदराबाद में बरसरे खिदमत ASI संजीव ने गांव का रुख किया और अपने गांव के 250 गरीब खानदानों में राशन और तरकारी की तकसीम की। एडपल्ली मंडल के मौजे पोचाराम के रहने वाले वाई संजीव नामी ASI ने इस मौजे के 250 गरीब खानदानों में राशन और तरकारी के पैकेजेस की तकसीम अमल में लाई। तफसीलात के मुताबिक वाई संजीव मौजे पोचाराम से ताल्लुक रखता है, वो पुलिस में है और ASI के ओहदे पर फायज है और इस वक्त हैदराबाद में ड्यूटी अंजाम दे रहा है। कोरोना वायरस के खौफनाक फैलाव को रोकने के लिए हुकूमत ने लॉकडाउन नाफिज किया है, जिसके बाद से बेशुमार गरीब खानदान मुश्किलात का शिकार है। वाई संजीव ने महसूस किया कि इस वक्त गांव के लोगों को इनकी जरूरत है और यही मौका है कि अपने गांव के लोगों की खिदमत की जाए। इस ख्याल के साथ वो अपने गांव पहुंचा और इस मौजे के 250 खानदानों में राशन और तरकारी की तकसीम की। इस मौके पर मकामी सरपंच इंदिरा किरण, MPTC ए पद्मा मुत्तना, साबिक MPTC जुक्का पोशटी और दीगर मौजूद थे। इन कायदीन ने संजीव के जज्बे की सताइश की और तकसीम के मौके पर मुकम्मल ताउन फराहम किया। ఎడపల్లి మండలం పోచారం గ్రామం విలేజ్. నా పేరు వై సంజీవ్. నేను ASIగా నిధులు నిర్వర్తిస్తున్నాను హైదరాబాద్లో. ఈ కరోనా వ్యాధి రావడం వల్ల ఈ పోచారం గ్రామం అంటే నేను పుట్టిన ఊరు కావున వీళ్ళకు కొద్దిగా హెల్ప్ చేయాలి తోచినంత అని చెప్పేసి అనుకున్నాను. కనుక నా 1 మంత్ శాలరీని బియ్యము ప్లస్ వెజిటేబుల్స్ 5 కిలోలు కలిపి ఇవ్వాలన్న ఆలోచనతోటి అటు పబ్లిక్ సేవ చేస్తూ ఇటు విలేజ్లో బీద కుటుంబాలు ఉన్న వాళ్ళందరికీ పంపిణీ చేయాలని కోరికతోటి చేశాను. अब नजर डालते हैं हैदराबाद राउंडअप पर। मलकपेट में सोडियम हाइपोक्लोराइड के छिड़काव के लिए बड़े पैमाने पर मुहिम। रियासती वजीर दाखिला ने इस मुहिम का इफ्तिताह अंजाम दिया। ये जरासीमकश दवा फायर ब्रिगेड की गाड़ियों के जरिए छिड़की जाएगी। उन्होंने आवाम से अपील की कि वो घरों में ही रहे और हुकूमत का ताउन करे। मलकपेट में आज रियासती वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली के हाथों फायर ब्रिगेड के जरिए जरासीम के शतवात के छिड़काव की मुहिम का इफ्तिताह अमल में आया। इस मौके पर इन कैमरा कमिश्नर पुलिस हैदराबाद अंजनी कुमार और कमिश्नर फायर ब्रिगेड संजय जैन
और मलकपेट एमएलए अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला भी मौजूद थे। इस मौके पर मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि फायर ब्रिगेड की जानिब से बड़े पैमाने पर जरासीम का शतव्यात का छिड़काव किया जा रहा है। बिलखसूस ऐसे इलाके जो मुतासिरा हैं वहाँ और उसके अतराफ के इलाकों में सोडियम हाइपोक्लोराइड मिले पानी का छिड़काव किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हुकूमत बेशुमार एहतियाती इकदाम कर रही है और आवाम की भी जिम्मेदारी है कि वो भी हुकूमत का ताउन करे और लॉकडाउन की सख्ती से पाबंदी करें और सोशल डिस्टेंस पर सख्ती से अमल आवरी करें। उन्होंने कहा कि अनकरीब रमजानुल मुबारक का आगाज है, मजबूरी है कि दीगर नमाजों की तरह रमजान में भी नमाज और तरावे का एहतमाम घरों में ही करना होगा और साथ ही घरों में ही इफ्तार का एहतमाम किया जाए। उन्होंने कहा कि तमाम महकमात और हुकूमत इस खौफनाक वायरस को फैलने से रोकने के लिए जबरदस्त जद्दोजहद कर रहे हैं और आवाम की भी जिम्मेदारी है कि वो हुकूमत का ताउन करे। कोरोना डिसीज चल रहा है, ये बड़ा भयानक डिसीज है। इसको ख़त्म करने के लिए आवाम को आगे आने की ज़रूरत है। आगे आने का मतलब यही है कि आवाम घरों में रहे। तो हमारे तरफ से, हुकूमत की तरफ से जो पाबंदियाँ लगाई गई है उस पर अमल होगा। आज हमारा फायर डिपार्टमेंट जो हमेशा जब भी फायर होता है वो आग बुझाते हैं, पर इस मरतबा कोविड-19 के अंदर हमारे डीजी संजय कुमार जैन साहब के खुद पर्सनल इंटरेस्ट की वजह से आज बहुत अच्छा काम हो रहा है। उन्होंने जितने गाड़ियाँ तेलंगाना के अंदर 134 फायर स्टेशन में, उन तमाम गाड़ियों को, और हैदराबाद में खासतौर से 140 मोटरसाइकिल को भी उन्होंने एक्टिव किया है। वो हमेशा स्प्रे मार रहे हैं जहाँ पर रोडों पर, फुटपाथ पर, ताकि जो जरासीम है उसका खात्मा हो। हमारे सीपी साहब अंजनी कुमार साहब भी बहुत एक्टिव काम कर रहे हैं। हमारे को आज प्राउड है कि पुलिस डिपार्टमेंट आज जिस तरीके से कंट्रोल कर रहा है उसकी मिसाल हिंदुस्तान में नहीं मिलती है। और हमारे मुकामी एमएलए अहमद बलाला साहब तो काफ़ी यहाँ के पॉपुलर एमएलए हैं, उन्होंने भी आज खासतौर से मलकपेट में स्प्रे किया जा रहा है। मलकपेट में काफ़ी जगह पर ऐसी निशानदेही हुई है जहाँ पर इस कोविड-19 के कोरोना मरीज पाए गए। मैं तमाम भाइयों से गुजारिश करता हूँ कि वो बाहर ना निकले। ये आपके हाथ में, ये जो इसको कंट्रोल करना है कोई नहीं कर सकते, हुकूमत नहीं कर सकती। अगर इसे कंट्रोल कर सकती है तो अवामी कंट्रोल। इस सब मिलकर लड़ रहे हैं। तेलंगाना के अंदर फायर डिपार्टमेंट भी आगे आकर हमारे मिनिस्टर साहब की नुमाइंदगी की हिदायत पर आगे आकर इससे इस लड़ाई के अंदर हिस्सा ले रहा है। और सबसे अच्छी बात यह है कि मलकपेट के अंदर 11 क्लस्टर रेड जोन है, इसके अंदर छोटी छोटी गलियाँ हैं। जैसे साहब ने कहा कि बुलेट मोटरसाइकिल के ऊपर जाकर वो बारीक से बारीक गली के अंदर भी फॉगिंग कर सकते हैं। और मैं आवाम से, हैदराबाद के आवाम से कहूँगा कि ये लॉकडाउन सब आपकी और हमारी बेहतरी के लिए किया जा रहा है। लॉकडाउन में तोसी और रमजान मुबारक की आमद के पेश नजर GHMC की जानिब से अहम इजलास तलब किया गया, जिसमें मुअज़्ज़िज़ उलमा व मुफ्तान इकराम ने शिरकत की। मुफ्ती खलील अहमद ने कहा कि वबाओं से निमटने हुकूमत का ताउन इस्लामी तालीमात का हिस्सा है। रमजान मुबारक के पेश नजर ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की जानिब से उलमा व मशाइखीन का अहम इजलास मुनक्किद किया गया, जिसमें डिप्टी मेयर हैदराबाद बाबा फसीउद्दीन के अलावा शेखुल जामिया मुफ्ती खलील अहमद, मौलाना कबूल पाशा सुतारी और दीगर ने शिरकत की। इस इजलास से खिताब के दौरान शेखुल जामिया मुफ्ती खलील अहमद ने आमतुल मुस्लिमीन से अपील की कि वो कोरोना वायरस के खात्मे के लिए हुकूमत का ताउन करे और लॉकडाउन पर सख्ती से अमल आवरी करे और नमाज, रोजा, अफ्तार और तरावे का घरों में ही एहतमाम करें। उन्होंने कहा कि इस्लाम ने वबाओं में एहतियात बरतने और उससे महफूज रहने और दूसरों को महफूज रखने की तालीम दी है, लिहाजा इस्लामी तालीमात के लिहाज से हुकूमत के नाफिज किए गए ज़ाब्तों पर अमल किया जाए और तमाम अहकामात पर मनौन अमल आवरी की जाए। मुफ्ती खलील अहमद ने मजीद कहा कि यह बेहतरीन मौका है कि हम इस्लामी तालीमात को आम कर सकते हैं और दुनिया को इस्लाम का पैगाम दे सकते हैं। కుల మత జాతి భేదం లేకుండా తప్పకుండా మా వరకు బాధ్యత అని చెప్పి ముందుకు రావటం, ముఖ్యంగా ఈరోజు రంజాన్ మాసం దగ్గరగా వస్తుంది కాబట్టి ఈరోజు ముఫ్తీ ఖలీల్ అహ్మద్ సాబ్ కానీ, అదేవిధంగా కూల్పా సుత్తారి గారు కానీ, సయ్యద్ ఇఫ్తార్ పాషా గారు కానీ అందరు కూడా మా వరకు బాధ్యత తీసుకుంటాం. మేము కూడా హైదరాబాద్ నగరంలో, అదేవిధంగా తెలంగాణ ప్రాంతంలో ఉన్న ముస్లిం సహోదరమణులకు, అదేవిధంగా అందరికి కూడా ఈ యొక్క కరోనాపై తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలను, సామాజిక దూరాన్ని, అదేవిధంగా దానిపై తప్పకుండా మేము కూడా నడుము బిగిస్తామని చెప్పి ముందుకు రావడం చాలా గొప్ప విషయం. ముఖ్యంగా రంజాన్ దగ్గరకు వస్తున్న సందర్భంలో ఈసారి అందరూ కూడా తమ ఇళ్లలోనే ప్రార్థనలు చేసుకోవాలని, అది తమ ఇఫ్తార్ కానీ, సెహర్ కానీ తమ ఇళ్లలో చేసుకోవాలని,
ఎందుకంటే సామాజిక దూరం ఎంత పాటిస్తే, లాక్డౌన్ ఎంత పాటిస్తే ఈ యొక్క కరోనా భూతంపై మన విజయాన్ని సాధించడం వరమవుతాం. కాబట్టి आखिर में देखेंगे हेडलाइंस एक बार फिर। रियासत के अवाम के साथ साथ दीगर रियासतों की अवाम की भी मदद, तेलंगाना हुकूमत का हमदर्दाना रवैया। दीगर रियासतों के खानदानों में 12 किलो चावल 500 रुपए नकद की तकसीम, मेयर बलजा का बयान। डीसीसीबी चेयरमैन के हाथों राशन किट्स की तकसीम। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन से अवाम मुश्किलात का शिकार है, लेकिन इसकी पाबंदी लाजमी है क्योंकि वायरस को शिकस्त देना है। मुदल मंडल के मौजे तानूर में कोरोना पॉजिटिव शख्स दस्तियाब। इतला पर तानूर में जबरदस्त खलबली। जिला हुक्काम ने इस शख्स को क्वारंटाइन किया, कहा एहतियाती इकदाम मजीद सख्त होंगे। जरासीम का अद्वियात के छिड़काव की बड़ी मुहिम, फायर ब्रिगेड के जरिए अद्वियात का छिड़काव होगा। हैदराबाद में वजीर दाखिला ने मुहिम का इफ्तिताह अंजाम दिया। खबरें इतनी ही, नई खबरों के साथ फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।